स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बाज़ार आज का होने वाला है, क्योंकि आज का नहीं बल्कि पूरे नेक्स्ट 5 डेज़ का, क्योंकि ये हफ्ते के ख़त्म होने के बाद शनिवार को एग्ज़िट पोल आएंगे शाम 6 बजे के बाद से। बहुत सारी अटकलों के बीच में मार्केट गेस करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट 5 डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट। आज कैसे रह सकते हैं संकेत? तो ग्लोबल क्यूज़ बहुत खास कुछ है नहीं, क्योंकि यूएस में भी कुछ हुआ नहीं ऐसा। आज मार्केट में छुट्टी यूएस में, तो सब लोग लॉन्ग वीकेंड में पूरा निकल गए। केवल क्या हुआ यूएस मार्केट में शुक्रवार को, टेक्नोलॉजी शेयर्स वाला इंडेक्स जो नैस्डैक है उसमें थोड़ी सी तेज़ी बनी, क्योंकि एनवीडिया या दूसरे स्टॉक्स में मजबूती थी। रिजल्ट्स के बाद से एनवीडिया में लगातार तेज़ी है, तो उसका फ़ायदा मिला और नैस्डैक ऊपर गया। तो एसएनपी भी ऊपर गया, क्योंकि एसएनपी में भी टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं। लेकिन डाउ बिल्कुल फ्लैट था, उसमें कुछ कारोबार नहीं हो। तो फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट, इसीलिए मैंने लिखा भी था, वो थे। और क्रूड में बहुत मामूली सी 70-80 सेंट के ऊपर नीचे की तरह, कुछ खास वहाँ पे भी नहीं हुआ, क्योंकि इस हफ्ते कई सारे डेटा पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक शुक्रवार से पहले आ जाएगा एक पीसीई, जिसको हम लोग बोलते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है इन्फ्लेशन का, जिसमें गेज करते हैं कि कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो कैसा है। और अगले हफ्ते यानी 12 वाले वीक में फेड की बैठक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। जीडीपी का डेटा भी आएगा यूएस का। तो इन सब चीज़ों पे नज़र इंतज़ार है। और आज छुट्टी, इसलिए मार्केट बहुत ही ठंडा है। तो आपको रिएक्ट करना है डोमेस्टिक क्यूज़ और डोमेस्टिक गेस्टिमेट्स और डोमेस्टिक स्पेकुलेशंस पे। नितिन जी आ गए हैं? तो भैया गेस्टिमेट्स से मुझे याद आया कि एग्जिट पोल का सीज़न शुरू हो गया है। यस। और क्योंकि हम मीडिया में ना बहुत सारे मार्केट के लोग फ़ोन करके पूछते हैं, अरे आपका सर्वे बताइए, आपका पोल बताइए, आपको क्या लगता है पर्सनली। तो रेंज इतनी बड़ी हो गई है, फलोदी में 250, हमारे यहाँ 300, और कहीं जाएंगे तो 350। तो नीरज जी बहुत ट्रिकी होता है, नहीं यार? फलोदी वाले का लेटेस्ट कोई करा 320, हाँ वो बढ़ा दिया उन्होंने। एक पैनिक मार्केट में कराया उन्होंने। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देखो, हमारे नेटवर्क ने कोई एग्जिट पोल नहीं किया है। बिल्कुल। तो इसलिए हम कोई भी नंबर बोले तो आप ये मत समझना कि लीक होके मुझे पता चल गया और मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने कोई एग्जिट पोल नहीं किया, हमने कोई ओपिनियन पोल नहीं किया। हम तो जो बता रहे हैं, जो इधर उधर हवा में चल रहा है, बिल्कुल वही सुना के बता रहे हैं। तो जितने मुंह उतनी बातें नीरज जी। और जितने लोगों से आप बात करें, सबका अलग ओपिनियन है। कोई बोलता है 270 आएगा कि नहीं, कोई बोलता है 300 350 तो आराम से आ जाएगा। तो ये गेस्टिमेट से अच्छा टर्म है ये, मुझे लगता है। 5 दिन बड़े मजे के रहेंगे। हाँ, खूब बढ़िया। जैसे मार्केट जब बहुत चल जाता है तो लोग बोलते हैं ना मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ, वैसे ही तो उसी तरीके से यहाँ भी मामला बना हुआ है। तो भाई पिच की जो स्थिति आपको दिख रही है, कल एक वन साइडेड थका हुआ बोरिंग आईपीएल मैच था, जिसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी किसी की, क्योंकि बहुत ही सुस्त टाइप का मैच था। केकेआर ने जीता उसको। तो डोमेस्टिक पिच कैसी लग रही है आपको? बल्लेबाजी वाली, बॉलिंग वाली? बल्लेबाजी वाली है नीरज जी। मतलब जब तक ये इलेक्शन का आउटकम नहीं आता, तब तक मुझे लगता है मार्केट में मोमेंटम रहेगा। दूसरी बात कि जिस हिसाब से पुट कॉल रेशियो है, जिस हिसाब से आपका एफएनओ सेटअप है, जिस हिसाब से एफआई की शॉर्ट कवरिंग अभी भी बची हुई है, मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे करने चाहिए। ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक रहना चाहिए। निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी है, उसका इंडिकेटिव ओपन भी करीब 5-7 पॉइंट ऊपर ही है, लेकिन मुझे लगता है थ्रू द डे थोड़ा बहुत बाइंग का माहौल बाजार में बनना चाहिए। तो बाइंग का माहौल बाजार में बनना चाहिए। माहौल अच्छा है और लाइफाई हम लोग लगा ही चुके हैं। और अब देखते हैं कि ये नेक्स्ट 5 डेज मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो बताइए भाई, कैसे किए शुरुआत के 3 बताइए। हाँ, शुरुआत में नीरज जी 3 स्टॉक्स हैं, एक ही चीज़ से रिलेटेड है। जो FTSE है, MSCI जैसा ही एक इंडेक्स है, उनकी एक लिस्ट फ्राइडे को बाहर आई थी, जहाँ 3 स्टॉक्स स्पेसिफिकली फोकस में रहेंगे, क्योंकि FTSE के इंडस्ट्रीज ने जो है वो इंडेक्स रिव्यू में 3 स्टॉक्स ऐड किए हैं। सबसे पहले JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है टाटा टेक्नोलॉजीज, और तीसरा है इरेडा। ये 3 स्टॉक्स जो है FTSE के इंडेक्स में आ जाएंगे। नए IPOs हैं, तो साइज़ के हिसाब से और नया IPO जो इनका आया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की जो पैटर्न है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये 3 स्टॉक्स ऐड हुए हैं। और इम्पॉर्टेंट बात इरेडा में भी कहना चाहूँगा, कंपनी ने अपनी जो लोन बुक है FY30 के एंड में 3.5 लाख करोड़ के आसपास आंकी है। अभी जो इनकी लोन बुक है वो 1 लाख करोड़ से कम है। तो अगर आप अगले 5 साल का आउटलुक देख लें
इनका मानना ये है कि प्रॉब्ली अभी से लगभग 50% की ग्रोथ CAGR बेसिस पे होती रहेगी। तो कंपनी ने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डाला है उसमें काफ़ी एग्रेसिव गाइडेंस कंपनी ने दिया है। तो दो चीज़ें इरेडा में, एक तो FTSE का एडिशन है और ऊपर से जो इनकी ग्रोथ टारगेट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हुई नज़र पड़ रही। तो नीरज जी, ये 3 स्टॉक JSW इंफ्रा, टाटा टेक और इरेडा फोकस में रहेंगे। ओके, टाटा टेक, JSW इंफ्रा और इरेडा फोकस में रहेंगे। अच्छा, मैंने तो भाई वीकेंड में चूँकि बहुत सारे रिजल्ट्स आए थे तो उसमें से कुछ चुनिंदा आपके लिए ढूंढे हैं। एक ऑरबिंदो फार्मा, नतीजे बहुत ही बढ़िया आए हैं इनके, मार्जिन कई क्वार्टर के बाद हाई पे चला गया है। हालांकि US सेल्स थोड़ा सा लोअर एंड पे थी, लेकिन नंबर एक्सपेक्टेशंस जो थी मार्केट की उससे बेटर आए। रेवेन्यू 7,491 करोड़ आई है और पिछले साल इसी क्वार्टर में 6378 करोड़ थी। मुनाफा भी 900 करोड़ को पार कर गया है, जो कि 525 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा है। तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी बढ़िया है, मल्टी क्वार्टर हाई पे अगर ये मार्जिन चल रहा है तो ये एक बेस्ट नंबर कहे जाएंगे अरविंदो फार्मा के। और डिवीज़ लैब ने भी काफ़ी बढ़िया नंबर पेश किए, 33%, 33.5% की मार्जिन इन्होंने दिए हैं। लगभग 5 क्वार्टर के बाद जो है इस तरह की शानदार रिकवरी देखने को मिली है। रेवेन्यू ग्रोथ भी उम्मीद से बढ़िया 18% के करीब निकल के आई है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। हालांकि स्टॉक ने, प्राइस ने भी रिकवरी ऑलरेडी कर ली है, बहुत हद तक इसने कर ली है, लेकिन डिवीज़ लैब को लेकर के बहुत लोग उत्सुक रहते थे, तो इसके भी नंबर बेटर आए हुए और कॉन कॉल्स भी अच्छी हैं। हाँ, कॉन कॉल अच्छी नहीं रही जी। मैं आपको यही बोलने वाला था कि मैं सरप्राइज नहीं रहूँगा ये स्टॉक अगर 3-4-5% गैप अप हो जाए आज बढ़िया से और वहाँ से चलता रहे, हो सकता है। क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल अच्छी थी इनकी, जो केपेक्स प्लान है, जो ऑर्डर बुक है, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अच्छी रही। और डिवीज़ लैब का कॉन्फ्रेंस कॉल बहुत ऑनेस्ट होता है। तो मुरली देवी जी होता है का जो बयान होता है, यूजुअली मार्केट उसको एकदम पत्थर की लकीर मान के चलता है। ऐसा कुछ नहीं कि वो मतलब मिसगाइड कर दें या इन्होंने कुछ गलत बोल दिया। मुरली जी ने ना इस कंपनी को बहुत मेहनत से खड़ा किया है और बहुत लंबा कैपेक्स किया था उन्होंने, बहुत दिनों तक ठंडा पड़ा रहा। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही, मुरली जो बोलते हो सही होता है। और कौन कॉल आप लोग भी सुनिएगा, पड़ी होगी इनके साइट पे, अच्छी इंटरेस्टिंग है। और एक और इसमें इंटरेस्टिंग, वीकेंड में कई लोगों से बात कर तो केमिकल में अब लोग, काफ़ी लोग बुलिश हो रहे हैं कि थोड़ा आपको समय लग सकता है 4-6-8 महीने का, लेकिन प्राइस बॉटम आउट हो गए। चाहे वो एग्रो केमिकल हो, चाहे स्पेशलिटी हो, चाहे फार्मा केमिकल हो, सब में लगभग वही स्थिति है। अच्छा, तीसरा स्टॉक है ग्लेनमार्क। भाई इसमें ठंडा मामला है, US वाला धंधा बहुत अच्छा नहीं रहा है और एस्टिमेट से कम है, 4% नीचे रेवेन्यू हमारे एस्टिमेट से। एब्सोल्यूट टर्म में 2% ऊपर दिखेगा लेकिन कम है। और एबिटा फ्लैट सा आया, बिल्कुल जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही आया है। मार्जिन बढ़ के आया है लेकिन हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखा। तो धंधा थोड़ा सा स्लगी सा, इसलिए ग्लेनमार्क को मैं रेट में रख के चल रहा हूँ। 3 हो गए मेरे भी। 3 हो गए नीरज जी, और 3 बता देना। यस। तो देखिए, इसमें इंडियन बुल रियल एस्टेट ये स्टॉक फोकस में रहेगा। क्यों फोकस में रहेगा? क्योंकि इन्होंने एम्बेसी ग्रुप के 2 से 3 प्रोजेक्ट्स खरीदे हैं और कुल मिला के कंसिडरेशन लगभग 466 करोड़ रुपए के आसपास है। बहुत दिनों से मार्केट में स्पेकुलेशन चल रहा है कि एम्बेसी ग्रुप की डेट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कहीं ना कहीं एक रिलीफ चाहिए थी। और इंडियन बुल रियल एस्टेट की बात करें तो रिसेंटली इन्होंने बहुत ज़्यादा फंड्स इन्होंने QIP के ज़रिए रेस किए थे, तो शायद उसका एक पोर्शन, जो 2,500-3 हज़ार करोड़ कंपनी ने रेस किए थे, उसका एक पोर्शन जो डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट है एम्बेसी ग्रुप के, ऐसा बाजार का मानना है, उसमें अनाउंसमेंट किया है। और एम्बेसी ईडन जो इनका एक मार्की प्रोजेक्ट है, यहाँ आपको ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये स्टॉक रखिए अपने रडार पे, थोड़ा बहुत मोमेंटम यहाँ देखने को मिल सकता है पॉजिटिव साइड पे। RVNL भी फोकस पे रहेगा। करीब 187 करोड़ यानी 187 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं, जहां वो L1 स्टेटस में है और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से ये ऑर्डर मिलते हुए नज़र पड़ रहे हैं। तो RVNL ये एक स्टॉक है जो फोकस में रह सकता है। इसके अलावा कला मंदिर यानी साई सिल्क्स, ये स्टॉक रखिए अपने रेडार पे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, 28.7 करोड़ यानी लगभग 29 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछले साल लगभग 20 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यूज़ में भी लगभग 15% टाइप की ग्रोथ है और डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो नंबर्स के आधार पे साई सिल्क्स भी फोकस में रहेगा। साई सिल्क साउथ का एक बड़ा ब्रांड और यंग एंटरप्रेन्योर्स, इनसे बात करके मज़ा आया था कि सब इंजीनियर हैं, लौट के एक साड़ी बेचने लगी लेकिन ये बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अच्छा, 14 स्टॉक है PNC इंफ्रा और इसमें 2600 करोड़ का रेवेन्यू आया है, 23 से बढ़ के मुनाफा 396 करोड़ 145 से बढ़ के। इनकी भी कमेंट्री सुनिए ना तो बड़ी मज़ेदार है।
ये कह रहे हैं कि अलग अलग जो हाइब्रिड हैम इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी लाखों करोड़ की अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, जिसके लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार पाते हैं। तो इसके भी नंबर बहुत अच्छे हैं। अब हाँ, ये थोड़ा सा आप इलेक्शन से कनेक्टेड स्टॉक हो सकता है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो इस समय एकदम ठंडे पड़े, मिल नहीं रहे या रिलीज़ नहीं हो रहे, चुनाव के बाद एकदम से तेज़ी आएगी उसमें, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सुज़लॉन, इस पर तो नंबर बहुत अच्छे आए हैं इनके। एक्चुअली ग्रो इन्होंने किया है रेवेन्यू फ्रंट पे, और एबिटा भी अच्छा है। मुनाफा थोड़ा स्लगिश था क्योंकि एक वो डी क्लासीफाई किया उन्होंने एसेट को, तो उसकी वजह से वन टाइम इम्पैक्ट है, इसलिए अदरवाइज प्रॉफिट भी अच्छे हैं। कंपनी की जो गाइडेंस कमेंट्री है उसमें उम्मीद जगती है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि इनके जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो हमारे नहीं, सिर्फ इंडस्ट्री लेवल के हैं, और उस पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की संभावना बनती रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं। और कई सारे इन्होंने नए क्लाइंट्स जोड़े हैं अलग अलग इस एनर्जी सेगमेंट में, तो नज़र पर रखनी चाहिए। नंबर अच्छे हैं, कोशिश की। आपको कैसे लगे इसके नंबर्स? नीरज जी ठीक है, मतलब क्वार्टर का 10-20 पैसा ईपीएस कर लेते हैं। इक्विटी बहुत बड़ी है, प्रदर्शन इंप्रूव हो रहा है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे बाजार ने इसको इतना एग्रेसिवली प्राइसिंग कर लिया है पहले ही कि सारे अच्छे नंबर, सारा फैक्टर, कई सालों के नंबर, हाँ कई सालों के नंबर डिस्काउंट। बट हाँ, मतलब कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाया है, ऑर्डर बुक बढ़ाई है, और यूटिलाइजेशन धीरे धीरे करके बढ़ेगा, एग्जीक्यूशन बढ़ेगा, तो आने वाले क्वार्टर्स में ओवरऑल सुधार ही दिखेंगे नंबर्स में। ये भी चूँकि गवर्नमेंट से ही कनेक्टेड है, हमको लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब पॉलिसी ड्रिवन स्टॉक्स हैं, तो वो थोड़ा रडार पर रखना चाहिए। अच्छा, छठवां स्टॉक एक थोड़ा लेसर नोन कंपनी है, शैली इंजीनियरिंग के नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसके। 170 करोड़ का मुनाफा, ये तो दिमाग में ध्यान में नहीं आते कभी। सॉरी, 170 करोड़ का रेवेन्यू और 19 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने दिखाया है, जो कि 10 से बढ़ के आया, तो नंबर ठीक है, रडार पर रखना चाहिए इसको। 6 स्टॉक हो गए दोनों टीम के। फटाफट एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। जीवन उत्सव, एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। स्वागत एक बार फिर से आपका। और जो अगले 4 स्टॉक्स हैं उसमें 7th नंबर का स्टॉक है वो एफएल है। ये जो एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी है, मतलब मोबाइल पे या डिजिटल जो एडवर्टीजमेंट बनते हैं उस पर काम करती। कंपनी ने 500 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया, हालांकि तीसरी तिमाही से आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं, 7-8 करोड़ बढ़ाया है, लेकिन YoY आप देखिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, 350 से बढ़ के 500 करोड़ से ज़्यादा। इसमें हालांकि 27 करोड़ का अदर इनकम भी इंक्लूड करिए आप, और 100 करोड़ का एबिटा इन्होंने दिखाया, 70 करोड़ से बढ़ के। इसमें क्वार्टरली और ईयरली दोनों में अच्छा है, और मुनाफा भी 62 से बढ़ा के 87 करोड़ है। नंबर अच्छे हैं, ऑपरेशनल नंबर ठीक ठाक दिख रहे हैं यहाँ पे, तो एफएल इंडिया को ग्रीन में ले सकते हैं। उसके बाद आंध्र पेट्रो में बहुत ही अच्छे नंबर हैं इनके, 278 करोड़ का रेवेन्यू, 162 करोड़ के सामने। मुनाफा 6 करोड़ से बढ़ के 44 करोड़, लो बेस से कंपेयर करिए, लेकिन चलिए Q3 से देखते हैं, तो Q3 से 10 के सामने 44 करोड़। मार्जिन एक्सपेंड हुए हैं क्वार्टरली भी और ईयरली भी, नंबर स्ट्रॉन्ग है इसके, तो आंध्रा को भी ग्रीन में रख सकते हैं, आंध्रा पेट्रो। 9th स्टॉक है स्पार्क, ये है सही स्टॉक। इनका एक मॉलिक्यूल फेल हो गया था, उसके बाद स्टॉक की धुआंधार पिटाई हुई थी, मैं कहूँ 1-1.5-2 महीने पहले, और इसके बाद जो अभी नंबर आए उसमें रेवेन्यू, नेट लॉस काफ़ी बढ़ गया है, एबिटा बहुत ही ख़राब है, CFO साहब ने रिज़ाइन भी कर दिया है, और कोई होप फ़िलहाल बची नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा नई और सारी रिसर्च में। 16 करोड़ का रेवेन्यू आया है जो 47 करोड़ था पहले। एबिटा में 100 करोड़ का लॉस है, बढ़ के आ गया, 90 करोड़ से बढ़ के अब 100 करोड़ का एबिटा लॉस हो गया है, और नेट लॉस भी 105 करोड़ के आसपास है, तो इसको रडार पर रखिए, मतलब वीक रहेगा। 10th स्टॉक जो है वो NTPC हमने ले लिया है, इसको नंबर इसके ठीक है, बहुत ग्रेट नंबर नहीं है, ओके अच्छे नंबर हैं। इस पे मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट लाई है और 390 का टारगेट दिया है। अगर आप इसको ये देखना चाहें कि कंपनी ने अपने जो एक्सपेंशन प्लान रखे हैं, एक नई न्यूक्लियर पावर कंपनी बनाएंगे, उसके लिए अप्रूवल की बात चल रही है,
और ग्रीन एनर्जी का IPO लाने के, ये सब फैक्टर्स अगर आप देखेंगे जो कि पुराने हैं, कोई नया नहीं बताया इन्होंने, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज नंबर ठीक ठाक हैं, बढ़िया नंबर दिखाई यहाँ इन्होंने, और फोकस इनका अभी भी क्लियर है कि ये कोयले से ही बिजली ज़्यादातर बनाएंगे, तो उस लिहाज से इसको ग्रीन में लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, NTPC बहुत अच्छे रिटर्न्स नीरज जी पिछले 1-1.5 साल के समय में। लास्ट ईयर अक्टूबर से अभी तक आप देखिए स्टॉक 100% चल चुका है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। मेरे लिस्ट में जो 7वां स्टॉक है वो है RK स्वामी। नीरज जी, नया IPO रिसेंटली हुआ है, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें करते हैं टेक में ये लोग। Q4 का नेट प्रॉफिट आया लगभग 26 करोड़, जो पिछले साल 20 करोड़ था। रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लगभग 30% की ही। मार्जिन्स थोड़े बहुत प्रेशर में रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक कि डिविडेंड का सवाल है, 2 रुपये का डिविडेंड भी दिया है, तो नंबर्स काफ़ी ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, और शायद इस स्टॉक में आज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 2 स्टॉक्स जिनके नंबर्स थोड़े वीक आए हैं, पारस डिफेंस, नेट प्रॉफिट है लगभग 10 करोड़ का, जो पिछले साल 11 करोड़ था। मार्जिन्स में भी अगर आप देखें तो 15% के मार्जिन है, जो पिछले साल 26% थे। तो बहुत ही वॉलेटाइल नंबर्स हैं और बहुत ही ठीक ठाक नंबर्स हैं। शायद ये स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और इसी तरीके से नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में भी मुनाफे की बात करें तो लगभग 8.25 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो 25 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। और अगर हम Q4 की बात करें तो कंपनी ने एबिट लॉस किया है, 18 करोड़ का एबिट लॉस है, जो एक प्रॉफिट था 21 करोड़ के आसपास का। तो नंबर्स बहुत ही वीक देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली मैनेजमेंट कमेंट्री भी एक चीज़ है जो देखने को हम आतुर हैं, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे होता है कि जो क्वार्टर में एक्सीडेंट हुआ है शायद वो आगे जाके ग्रोथ में तब्दील हो जाए। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी थोड़ा वीक क्वार्टर। और जो 10वां स्टॉक है नीरज जी, वो GMR इंफ्रा। थोड़े दिनों पहले यहाँ GQG ने शेयर्स खरीदे थे, और अब जेफरीज ने यहाँ एक इनिशिएटिंग कवरेज निकाली है। टारगेट इन्होंने रखा है 100 रुपये का, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 15% की अपसाइड रहती है। जेफरीज को लगता है कि GMR इंफ्रा में लगभग एबिटा 3 गुना बढ़ने को रेडी है अगले 5 सालों में। और Q1 FY26 यानी यहाँ से लगभग 12 महीनों में कंपनी पॉजिटिव हो जाएगी प्रॉफिट को लेके, और कहीं ना कहीं जो डेट कम कर रही है कंपनी, उसका फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा बॉटम लाइन को। तो GMR इंफ्रा एक स्टॉक रेडार पर रखिए। जेफरीज की इनिशिएटिंग कवरेज के बाद नीरज जी यहाँ एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। ओके, GMR एयरपोर्ट पे अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। जेफरीज की रिपोर्ट 100 रुपये का लक्ष्य है। 4 आपके भी हो गए पूरे, तो यानी 10-10 स्टॉक्स दोनों के पूरे हो गए। क्विकली एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद 10-10 स्टॉक्स का रैप। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। टीम का रैपअप आपके समक्ष पेश करेंगे। जो 10-10 स्टॉक्स मैंने और नीरज जी ने चुने हैं वो आपकी स्क्रीन पे अब आएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें JSW इंफ्रा, टाटा टेक्नोलॉजीज और इरेडा, ये 3 स्टॉक्स FTSE के इंडेक्स में इंक्लूड हो गए हैं। नए रिसेंट IPOs हैं, और जो छोटी ट्रेडिंग हिस्ट्री है उसको देखने के बाद ये फैसला लिया गया है FTSE का। इरेडा में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कंपनी ने प्रेजेंटेशन जो दिया है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, यहाँ 50% CAGR की ग्रोथ की बात कही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ों पे इरेडा भी फोकस में रहेगा। इंडियाबुल रियल एस्टेट, एम्बेसी ग्रुप से इन्होंने प्रोजेक्ट्स एक्वायर किए हैं लगभग 466 करोड़ के, तो ये स्टॉक भी फोकस पे रहेगा। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स की ओवरऑल लैंड बैंक बढ़ाई है। RVNL इन्होंने लगभग 180-200 करोड़ रुपए के आसपास का महाराष्ट्र मेट्रो रेल का ऑर्डर प्राप्त किया है। L1 है वो यहाँ जो एक्सचेंजेस पे आया है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। साई सिल्क्स, RK स्वामी, ये दोनों स्टॉक्स भी फोकस में रखिए। काफ़ी अच्छे क्वार्टरली नंबर्स हैं, खास करके अगर हम बात करें साई सिल्क की तो काफ़ी अच्छी 30-35% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा GMR एयरपोर्ट, जेफरीज ने यहाँ इनिशिएटिंग कवरेज दिया है 15% की अपसाइड, यानी 100 रुपये के टारगेट के साथ इन्होंने एक नई रिपोर्ट निकाली है। इनको लगता है कि आने वाले 5 साल में एबिटा 3 गुना बढ़ सकता है। और आखिर में 2 स्टॉक्स जो कमज़ोर नतीजों के पीछे फोकस में रहेंगे, वहाँ पारस डिफेंस और नज़ारा टेक्नोलॉजीज, दोनों के नंबर्स काफ़ी वीक रहे हैं एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले। ओके, फोकस नंबर्स पे ही ज़्यादा रहा है। और विंडो फार्मा के नंबर काफ़ी अच्छे हैं। मार्जिन्स में कई क्वार्टर के बाद बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला, और सेम डिवीज़ लैब में भी है। बहुत बेहतरीन नंबर कंपनी ने पेश किए हैं, और इसमें भी मार्जिन 30% से ऊपर है। PNC इंफ्रा के नंबर्स भी अच्छे हैं, और आगे इनकी जो
गाइडेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया दिख रही है। सुजलॉन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कई सारे इश्यूज़ है लेकिन कंपनी की कमेंट्री पॉजिटिव दिख रही है। शैली इंजीनियरिंग के नंबर अच्छे, एफएल के भी नंबर बढ़िया हैं। आंध्रा पेट्रो के नंबर बहुत ही शानदार हैं, छोटे बेस से काफ़ी बड़ा दिख रहा है। स्पार्क के नंबर भी बहुत कमज़ोर हैं, लॉस बहुत बड़ा है और इनके सीएफओ ने रिज़ाइन भी कर दिया है। एनटीपीसी के नंबर ओके हैं, बहुत ग्रेट नंबर नहीं है, लेकिन कई सारे नए फर्दर डेवलपमेंट्स होने वाले हैं अगले कुछ महीनों में, तो उसकी वजह से इसको ग्रीन में रख सकते हैं। चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हफ्ता दिन नहीं है, पूरे पाँचों दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्योंकि शनिवार को एग्जिट पोल नतीजों पर आएगा और उसके बाद फिर हम लोग सोमवार को नतीजों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि यूएस मार्केट से कोई बहुत खास ग्लोबल क्यूज़ है नहीं, तो हमें अपने डोमेस्टिक क्यूज़ को ही डाइजेस्ट करना पड़ेगा। वीकेंड की तरफ शुक्रवार तक नंबर आएंगे, यूएस के अच्छे पीसी के नंबर ट्रैक करेंगे हम लोग, लेकिन अभी फ़िलहाल डोमेस्टिक क्यूज़ पर ही फोकस करना है। और